वाइज लंबे ड्राइविंग को कैसे पीसफुली बहुत आराम से कुछ कुछ सुनते सीखते चल सकते हैं। एक तो होता है ना टाइम पास करने का तरीका होता है कि आप लोग फ़ोन कर लो, फ़ोन पे किसी से बातें कर लो। एक तरीका ये है कि कुछ कुछ ऐसे सोशियोलॉजी के ना कुछ थॉट्स वगैरह सुनना जैसे मुझे पसंद है। बड़ा ही मज़ा आता है ड्राइविंग करते वक्त। अगर जैसे मैं एक दो थियरी जैसे सुन लेता हूँ, जैसे अभी एक थियरी सुन रहा हूँ, रिस्क का थियरी था ये बेसिकली। इसको कंटिन्यू करते हैं। नॉलेज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड एंड देयर लाइफस्टाइल will be varied depending on nature, understanding या फिर evasion of risk। कहता है accordingly people they will change their lifestyle risk को बचाने के लिए, उससे evade करने के लिए। and then ये idea ऐसा एक similar idea दिया एंथनी गिडन्स ने। एंथनी गिडन्स भी किताब लिखते हैं और रिस्क सोसाइटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। he says that a society increasingly preoccupied with future। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, increasingly preoccupied with future। कहते बात ही नहीं करता मॉडर्न वर्ल्ड आज की। मॉडर्न वर्ल्ड तो हमेशा फ्यूचर पे लगा हुआ कि कल हमें क्या करना है, कल वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ जाएगा। नई तरह की बातें हो रही है, सिर्फ फ्यूचर की बात हो रही है, आज की बात ही नहीं हो रही है। एंड कहते हैं इसीलिए कहते हैं फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो फ्यूचर में उठने वाले रिस्क के बारे में बात करते हैं एंड उसके बारे में सेफ्टी की बात करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं इसी से ही निकलता है नोशन ऑफ रिस्क, आइडिया ऑफ रिस्क। ठीक है जी। तो ये छोटी सी कहानी थी। स्ट्रैटिफिकेशन में आप डाल सकते हो कि भाई मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी आ रही है हमारे पास। ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रैटिफिकेशन था। ठीक है। उल्ड्रिच बेक एंड एंथनी गिडन्स का मेंशन करना है आपने रिस्क सोसाइटी। अकॉर्डिंगली 3-4 तरह के रिस्क बता दो, दैट इज इट। ठीक है जी। अपने पास एक तरह की थ्योरी रह गई है बस अपनी डब्ल्यूएल वॉर्नर की, वो भी एक मॉडर्न तरह की ही है, उसके बारे में पढ़ लेंगे अभी। ठीक है जी। ऑलराइट। ठीक है। तो ये अपनी आखिरी थ्योरी है स्ट्रैटिफिकेशन की, जो कि अगेन एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है स्ट्रैटिफिकेशन का कि किस तरह से समाज आजकल बन रहा है या डिवाइडेड है। स्ट्रेटा में नजर आता है डब्ल्यूएल वॉर्नर का। डब्ल्यूएल वॉर्नर ने एक स्टडी करी इस, और इनके जो अप्रोच का नाम है वो है रेप्यूटेशनल अप्रोच। अगर आपको क्विकली अगर 2 लाइन में समझाऊं इसको मैं, तो ये क्या करते हैं कि ये पूछते हैं किसी तीसरे आदमी से आपके बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई तीसरा आदमी है, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, कुछ भी हो सकता है। इससे पूछेंगे बताओ कि ये जो खड़ा है लड़का, ये लड़की, इसके बारे में बताओ आप क्या सोचते हो। ठीक है जी। ये बोलेगा मुझे लगता है कि ये आदमी बड़ा ही रिच है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली आपको रिच मानना शुरू हो जाएगा अपर स्ट्रेटा में। ये तो भाई पटे हाल लगता है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, कपड़े देखें इसके और जब चप्पलें जूते कैसे पहनता है, ये तो बिल्कुल ही गरीब परिवार से लगता है। अकॉर्डिंगली स्ट्रेटा में नीचे आ जाओगे आप। तो ये रेपुटेशन बहुत, चलो भाई इतना स्ट्रैटिफिकेशन समझ में आ गया, इतना दूर कर आपको रास्ता भी तय हो गया। अब अगला वीडियो। जेब में मेरे